ध्यान देंगे। आज की क्लास में फिर से हम लेकर के आए हैं मेधावी छात्रवृत्ति के लिए जितना भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं उन लोगों के लिए साइंस का प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आज फिर हम अपनी क्लास में 1 से लेकर के 28 से साइंस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर किन्हीं को कहीं पर दिक्कत होगी तो पूछेंगे, ठीक है। जानेंगे आज का जो पहला प्रश्न बताता है ना, पहला प्रश्न करा है, दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? दहन है ना, दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? प्रश्न बताया जा रहा है कि दहन एक कौन सी अभिक्रिया है ना। अब सबसे पहली बात कि दहन कहते किसे हैं, दहन किसे कहा जाता है? ध्यान दे। अरे बाबू ए लड़का हल्ला क्या कर रहे हो, है ना। दहन किसे कहते हैं, दहन है क्या? तो देखेंगे यहां पर लिखा गया है कि वह रासायनिक प्रक्रम, दहन की बात किया जा रहा है, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। दहन किसे कहते हैं, है ना। दहन किसे कहते हैं समझेंगे, यहाँ पर फिर से बता रहे हैं दहन किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, किससे अभिक्रिया कर? ऑक्सीजन से, है ना। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? दहन। समझ में आ गई, समझ में आ गई। दहन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, और कोई भी पदार्थ जलना कब प्रारंभ करता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तब, है ना। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक नहीं जल सकते कोई भी पदार्थ हो। हल्ला क्या कर रही हो, हाँ। कोई भी पदार्थ तब तक नहीं जल सकती है जब तक उससे ऑक्सीजन संयोग ना कर पाए। ऑक्सीजन संयोग करेगा पदार्थ जलेंगे, और बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दहन है क्या? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। किन्हीं को दिक्कत नहीं? क्लास स्टार्ट करा आगे तो देखेंगे। तो कहता है कि दहन एक कौन सी अभिक्रिया, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 कहता है कि दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? तो दहन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रासायनिक। दहन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। आगे प्रश्न संख्या 2 कहता है कि सभी जलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? मतलब जितने भी पदार्थ हैं जो जलते हैं, सुनिधि सेट ले जा बाबू, है ना, है ना, बैग में, है ना। कहता है जितने भी पदार्थ जलते हैं, है ना, जितने भी पदार्थ जलते हैं, यहाँ पर कहता है कि सभी जलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ, है ना। जितने भी देखें हाँ यही है, हाँ। जितने भी पदार्थ जलते हैं, है ना, वो जितने भी पदार्थ जलते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान देखेंगे, सबको यहाँ पर ध्यान देंगे। कहता है कि सभी जलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। क्या? दाह्य पदार्थ। जलने वाले पदार्थ को दाह्य पदार्थ करते हैं, और नहीं जलने वाले पदार्थ को अदाह्य कहते हैं। जलने वाले पदार्थ को दाह्य पदार्थ कहते हैं, और नहीं जलने वाले पदार्थ को अदाह्य करते हैं, है ना। क्या करते हैं? अदाह्य पदार्थ कहते हैं, अदाह्य करते हैं, है ना, कहते हैं। आगे चल देखो, यहाँ पर 3 में कहता है कि सभी नहीं जलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अदाह्य कहलाते हैं, और जो जलने वाले पदार्थ है तो क्या कहलाते हैं? दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए आवश्यक होती हैं, है ना।
दहन के लिए, अभी हमने जस्ट बताया दहन किसे कहते हैं, है ना। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। अब यहाँ पर कहता है कि दहन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। दहन के लिए आवश्यक क्या होती है? ऑक्सीजन। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है ना? आग देखिए, आप लोग देखी होंगी, है ना, जो रसोई घर होते हैं जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं, जहाँ पर मिड डे मील, है ना, जो मिड डे मिलती है ना, जो रसोई घर होते हैं कि वहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ रहता है ना, जिसमें सी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ? सी। उसी में कार्बन रहती है ना, उसमें क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। तो आग लगने पर उसको तुरंत बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कहता है। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में रही है? दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? समझ रही हो ना? अच्छा से समझ पा रही हो ना, है ना। तो ये कहता है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, CO2 का। जलना एक कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। जलना एक कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया। आग बुझाने वाले संयंत्र को, है ना, जिसके माध्यम से आग बुझाई जाती है, उस संयंत्र को क्या कहता है? अग्निशामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अग्निशामक। क्या बोलते हैं? अग्निशामक। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन। बैठ जाएंगे बाबू, अपना सीट लेकर के बैठेंगे जल्दी, है ना। आपस में हल्ला नहीं करेंगे, है ना, बैठेंगे आराम से, है ना। और आगे चलते हैं। वह न्यूनतम ताप ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। तो बताया जा रहा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। आगे बता रहा है कि दहन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वो दहन कितने प्रकार के होते हैं? तो दहन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना। पहला तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन, और तीसरा क्या? विस्फोट होती है। क्या आती है? विस्फोट भी एक दहन है। विस्फोट भी एक क्या है? दहन। आगे चलते प्रश्न संख्या 11 में कि दहन के उपरांत आग की जो लपटें निकलती हैं, दहन जब कोई पदार्थ जलती है, जलना स्टार्ट करती है, तो दहन के बाद जो आग की लपटें निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। आगे तड़ित क्या है? तड़ित देखें आप लोग, हम लोग देहात भाषा में उसको ठनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठनका बोलते हैं ना। तड़ित को हम लोग अपनी देहात भाषा में क्या बोलते हैं? ठनका बोलते हैं। उसे वही तड़ित है बाबू, ठीक है, वही तड़ित है। तो कहता है कि तड़ित क्या होती है? तो तड़ित जो होती है एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। क्या होती है? विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में विद्युत रहती है, ठीक है ना। आगे चलता है 13 में कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, जब वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, घर्षण करेंगे, है ना, तो क्या उत्पन्न होगी? विद्युत आवेश। क्या उत्पन्न होगी? विद्युत आवेश। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है बाबू? दिक्कत नहीं किसी को? दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे चलते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? अंदर बैठो, अंदर बैठो अंदर। हाँ ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। वो कहता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार है। कौन कौन होता है 2 प्रकार के? हाँ, धनावेश और ऋणावेश। आवेश 2 प्रकार के होता है, धनावेश और ऋणावेश। आगे तड़ित, जो अभी हमने तड़ित ठनका की बात किया, जब आप गरजती है ना, जब बादल गरजते हैं तो ठनका जो होते हैं उसका खोज किसने किया था? तड़ित का खोज किसने किया था? तो तड़ित का खोज किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहते हैं? बाह्य का मतलब बाहरी होती है ना।
पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। आवेश को पृथ्वी के संपर्क में जाना क्या कहलाता है? आवेश को पृथ्वी के संपर्क में जाना क्या कहलाता है? तो आवेश को पृथ्वी के संपर्क में जाना क्या कहलाता है? भूसंपर्कन कहता है। क्या कहलाता है? भूसंपर्कन कहलाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। तड़ित को गिरने पर अगला प्रश्न है कि तड़ित को गिरने पर, है ना, वो तड़ित को गिरने पर हानि होती है किसे? तो जीवन और संपत्ति, है ना, जीव जंतु संपत्ति सबों की हानि होती है ना। जब तड़ित गिरती है तो उसमें जीवों की भी हानियां होती हैं, संपत्तियों की भी हानि होती है, बर्बाद होती है ना। इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है कि तड़ित को गिरने पर किससे हानि होती है? तो जीवन और संपत्ति की हानि होती है। अगला है पृथ्वी के कंपन अथवा झटका को। पृथ्वी के कंपन अथवा झटका को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी झटका मारती है, कंपन होती है, तो उससे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहता है। अर्थक्वेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक। प्रश्न संख्या 20 है कि भूकंप की तीव्रता, है ना, वो भूकंप की जो तीव्रता होती है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। आगे 21 चलेंगे कि भूकंप की तीव्रता का मापन, भूकंप की तीव्रता, है ना, जब भूकंप आती है तो उसकी तीव्रता की जो मापन होती है, उस तीव्रता की मापन किस स्केल से किया जाता है? रिएक्टर स्केल से किया जाता है। किस स्केल से? रिएक्टर स्केल से। आगे चलेंगे। खेतों में बैठना बाबू, अरे काहे खड़ी है तू? 5 है, बैठो जिस पर 5 है, जाओ बैठो वहां पर, बैठो, घसक जा मियां, दिवाली घसक थोड़ा सा, या जाने दो, इसी को उधर जाने दो। अब पीछे आएंगी तो सीट पीछे ही ना मिलेगी। और कहावत है ना बहू, है ना, जो पहले आया सो पहले पाया, बोलते हैं ना, पहले आया पहले पाया। तो पहले तो आना ही पड़ेगा। अब आराम से घर पर सूतेगी खराटा मार के, आराम से घर पर एकदम खराटा मार करके सूतेंगे, हम यहाँ पर सोचेंगे कि हम सबसे पीछे हैं और अगला बेंच मिले, तो मुश्किल है। हर एक विद्यार्थियों के शरीर में जुनून है पढ़ने का ना। अब तुम्हारे अंदर तो है नहीं, तुम्हारे अंदर तो सोने का जुनून है, तो तुम सो, घर पर सोतले रहो, है ना। जैसे देखेंगे अभी चुड़ैल दीदी लोग आ रही हैं, है ना, चुड़ैल दीदी लोग आ रही होंगी अभी, है ना, 20-30-35 मिनट लेट है उन लोग, तो उन लोग के अंदर पढ़ने का जुनून नहीं है। सिंपल सी बात है। आप लोग के अंदर पढ़ने का जुनून है तो आप लोग आए हुए हैं समय से, और लोग तो अब चुड़ैल ना ठहरी। देख लो, देख रहे हैं ना चुड़ैल दीदी लोग के, यही है तुम लोग के चुड़ैल दीदी, यही लोग हैं, देखो। है ना, तो ध्यान देंगे वो। आगे किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर देखो आई और कहा ही करने लगी, अपना चुड़ैल वाला रूप दिखाने लगी, है ना। किसी वस्तु पर लगने वाले बल या लगाने वाले बल, है ना, धक्का, किसी वस्तु पर लगाने वाले या लगने वाले धक्के को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि, सदिश है ना। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है ना। आगे 26 में चलेंगे। बल लगने पर किसी वस्तु के आकृति में हो जाती है क्या? परिवर्तन। सिंपल सी बात, जब कोई भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसकी जो आकृति होगी उसमें क्या परिवर्तन होगा? है ना, क्या हो जाएगी? तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगी। आकृति में क्या हो जाएगी? परिवर्तन। आगे स्थिर वस्तु पर बल लगने पर वह हो जाता है। जब कोई वस्तु स्थिर है, जब कोई वस्तु स्थिर एक जगह पर रखा हुआ और उस पर बल लगाएंगे, उस पर क्या करेंगे? बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिशील। जैसे एक गेंद, है ना, समझना बाबू, एक गेंद है, एक जगह पर स्थिर रूप से है,
अब उस पर एक बालक जाता है, एक बच्चा जाता है और बल लगा करके उसको उठा करके बिक देता है, तो क्या गतिशील हो जाएगी ना, तो गतिशील हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, बल लगने पर किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन हो सकती है, स्थिर वस्तु पर बल लगने पर वह गतिशील हो जाती है। अगला प्रश्न है 28, किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले खिंचाव को, जब दो वस्तु है ना, जब दो वस्तु किसी दो वस्तुओं के बीच जब खिंचाव होती है, आपस में बल लगते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण। किन्हीं को प्रॉब्लम है, दिक्कत है किन्हीं को, नहीं है ना। चलिए एक और फिर से इसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले दहन समझा रहे हैं, समझेंगे। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। सभी जलने वाले पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। जितने भी जलने वाले पदार्थ हैं, हम भी कहा, जितने भी दाहने वाले पदार्थ हैं क्या कहलाते हैं, नहीं, दाह्य पदार्थ, रासायनिक नहीं है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन सभी जलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। आगे चलेंगे, सभी नहीं जलने वाले, जो पदार्थ नहीं जलने वाले हैं, वो नहीं जलने वाले पदार्थ अदाह्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अदाह्य कहलाते हैं, है ना, है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ ना दहन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। दहन के लिए क्या आवश्यक होती है, ऑक्सीजन आवश्यक हो जाएगी, है ना। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का उपयोग करेंगे। जलना एक कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, है ना वो। जलना एक कौन सी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया। आगे कहता, आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहता है, अग्निशामक। आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं, अग्निशामक। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वह रासायनिक पदार्थ, है ना, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। अब आगे चलते हुए, है ना, आगे कहता है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वह न्यूनतम ताप, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ज्वलन ताप। दहन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दहन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना। अब आगे की प्रश्न लगे वो, है ना, कि हाँ 3 प्रकार के, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट। क्या होती है, विस्फोट। दहन के उपरांत आग की जो लपटें निकलती हैं, दहन यानी जलने के बाद, दहन के बाद जो आग की लपटें निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहेंगे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न है, तड़ित क्या होती हैं, है ना। वो तड़ित क्या होती है, तो तड़ित विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। तड़ित क्या होती है, तो तड़ित जो होता है विशाल स्तर की एक विद्युत चिंगारी होती है। क्या होता है, विशाल स्तर की एक विद्युत चिंगारी, है ना। अब आगे चलते हो ना, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से, है ना, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत आवेश, है ना, है ना। कहता है कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत आवेश उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विद्युत आवेश उत्पन्न होती है ना। क्या उत्पन्न होगी, विद्युत आवेश उत्पन्न होगी, है ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हाँ, तो यहाँ आएंगे, तुम आ जाए, यहाँ आ जा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ऊपर स्टेज पर, चलो, है ना। देखिए ये बताएंगे, है ना, इधर घूम जा, इधर ऐसे घूम जा, है ना, देख करके यहाँ बताना है। वो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन है, देखो वहाँ पर कौन कौन है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ना। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक धनावेश और ऋणावेश होते हैं। क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश, है ना, धनावेश और ऋणावेश, है ना। समझ में रही है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, तड़ित चालक, ये क्या लिखा हुआ है, तड़ित चालक। तड़ित चालक का खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था वो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, चलिए इससे हम पूछते हैं यहाँ पर, है ना, ये है ना, दहन के लिए बताएंगे, दहन के लिए आवश्यक होती है, क्या चीज आवश्यक होना चाहिए, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई भी वस्तु जलेगी, नहीं जलेगी, है ना, नहीं जलेगी। अच्छा, अगर आग लगी हुई है ना, इन सब प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर आग लगी हुई है तो उस समय हमें बुझाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होगी,
यहां पर दिया गया है कि आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है ना। तो आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उपयोग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उपयोग करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आप जा सकते हैं। अंबिका आ जाएंगे, है ना, बताएंगे बाबू, है ना। आग यहां पर हम जलन, जलना एक कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया, है ना। जलना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? अग्निशामक। क्या कहते हैं? अग्निशामक। क्या बोलते हैं? अग्निशामक, है ना। अब यहां पर देखेंगे दहन किससे कहा जाता है ना, तो बताएंगे अंबिका कि वह रासायनिक प्रक्रम, है ना, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है? दहन। दहन किसे कहते हैं? बोलेंगे। वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है? दहन कला। पढ़ने में अच्छा लग रही है? अच्छा लग रही है ना? डर नहीं ना अंदर है ना। चलिए कोई डर नहीं है ना। तो देखिए इनका कहना है कि वह रासायनिक प्रक्रम, है ना, अंबिका का कहना है कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन। और दहन यहां पर लिखा है, दहन एक कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। दहन कौन सी अभिक्रिया? रासायनिक। अब आगे बताएंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। दहन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का, है ना। तीव्र दहन, स्वतः दहन और एक क्या होती है? विस्फोटित। ठीक है, जा सकते हैं आप। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना, कोई डर नहीं ना है, एकदम जुनून से पढ़ना है ना। अपने अंदर जुनून भरना है पढ़ाई की, है ना। पढ़ाई की नशा एकदम अंदर करना है ना। तो देखेंगे यहाँ पर आगे कहते बाबू कि हाँ, हम लोग चल रहे थे कहाँ तक पहुंच गए थे? या ये शायद यहाँ आ गए थे ना, यहाँ 17 में आ गए थे ना। तो आवेश को पृथ्वी के संपर्क में जाना, आवेश को पृथ्वी को संपर्क में जाना क्या कहलाता है? भू संपर्कन कहलाता है। आगे तड़ित को गिरने पर किसे हानि होती है? तड़ित को। तो जब तड़ित गिरती है ना, जिसको हम लोग ठनका बोलते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठनका। अभी देहात भाषा में ठनका बोलते हैं, है ना। तो तड़ित को गिरने पर किससे हानि होती है? जीवन और संपत्ति दोनों की हानि होती है। किससे? जीवन और संपत्ति दोनों की होती है ना। वो पृथ्वी के कंपन अथवा झटका को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप। अर्थक्वेक क्या कहता है? अर्थक्वेक, है ना। भूकंप की तीव्रता, आगे प्रश्न है वो कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? सीस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। आगे चलेंगे कि भूकंप की तीव्रता का मापन, भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल से किया जाता है? रिएक्टर स्केल से किया जाता है। किस में किया जाता है? रिएक्टर स्केल में किया जाता है। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? फसल। खेतों में उगाए जाने वाले, रिमझिम, खेतों में उगाए जाने वाले जो उपयोगी पौधे होते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं ना। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले या लगाने वाले, हम कोई वस्तु पर धक्का लगा रहे हैं, है ना, जैसे मोटरसाइकिल को ढकेल रहे हैं, तो क्या उस पर लग रही है? बल, फोर्स लग रही है ना। जैसे एक स्थित है, एक मतलब रुकी हुई मोटरसाइकिल या रुकी हुई कार है और उस पर हम लोग जाकर के क्या कर रहे हैं? धक्का मार रहे हैं। तो धक्का मार रहे हैं तो हमारे शरीर की बल लग रही है ना, हमारे शरीर से क्या लग रही है? उस पर बल, यानी फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बल कौन सी राशि है ना? तो बल कौन सी राशि है? सदिश राशि, है ना। बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है ना। बल लगने पर, ध्यान देंगे, बल लगने पर किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन हो सकती है ना। स्थिर वस्तु पर बल लगने पर वह गतिशील हो सकता है ना बहू। स्थिर वस्तु पर बल लगने पर वह गतिशील हो सकता है। और किसी वस्तुओं के बीच, किसी दो वस्तुओं के बीच, कहता है किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले खिंचाव, है ना, किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले खिंचाव को क्या कहा जाता है? आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? है कि नहीं को पता? आप लोगों को किन्हीं का पता है? तो गुरुत्वा नहीं पता है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था।
किसने किया था? न्यूटन ने किया था, है ना। किसने किया था? न्यूटन, है ना। जिसे हम लोग पृथ्वी सॉरी क्या बोलते हैं इसका? फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स किस कहा जाता है? न्यूटन को ही कहता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। आ गई समझ में? किन्हीं को दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर हम मिलेंगे यानी साइंस का क्लास लेकर के अगले दिन। बस आज के लिए क्लास यहीं पर रुकते हैं, ठीक है।